चलो फुल पिना दो। चलो ये अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। आमीन आमीन आमीन। बस आमीन बोल दे। बस वो चीज नहीं है जो आप लोग आप पूरे वकीलों पे क्या फख्र कर रहे हैं, जबकि आपकी एक तन्हा कामयाबी है। फयाज भाई का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ और फयाज भाई का ये खैर बोलने का नहीं है लेकिन महसूस करने का है। कॉन्स्टिट्यूशन डे का मुबारकबाद है और उसकी खुशी में आज हम प्रियम्बल पढ़ना चाहते हैं जॉइंटली। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thoughts, economic and liberty of thoughts, expression, belief, faith, and knowledge, and worship, equality of status, and the opportunity to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of nation. Our constituent assembly, the 26th November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे का ये मुबारक दिन है और यहाँ पर तमाम लोग बिलखुसूस क़ानून को मानने वाले यहाँ पर मौजूद है और मैं और मेरे साथी एडवोकेट बुरहान साहब और एडवोकेट बिलाल साहब और एडवोकेट फयाज साहब का बेतहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक हाल ही में एक हमारे यहाँ एक केस गुज़रा। आप तमाम लोगों को पता है कि गुज़िश्ता 4 महीने पहले निर्मल से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की का मिसिंग हुआ था और उसके वालिदैन लोकेश्वरम पुलिस स्टेशन में मिसिंग एफआईआर दर्ज किए थे, मगर लड़की को फाइंड आउट नहीं किया गया था और आगे जाकर हालात कुछ बदलने लगे। रूल के हिसाब से ना मैं लड़की का नाम बोल सकता हूं, लेकिन वो लड़की माइनर थी और मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी और बाद में जिसने लड़की को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा था वो एक मुख्तलिफ स्टोरी लेकर आ रहे थे कि उन्होंने इस लड़की से शादी की, लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद भी लोकेश्वरम पुलिस वो लड़की को फाइंड आउट नहीं कर सकी। लेकिन ये मामला जब हमारे दफ्तर में जनाब शरीफ साहब और जनाब अहमद साहब के ज़रिए आया था
उस वक्त उस लड़की के पेरेंट्स बहुत ही गमज़दा थे। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम उन लोगों की, शरीफ भाई और अहमद भाई, उन पेरेंट्स को मोटिवेट किया है, उनको क़ानून बताया गया, उनको संविधान में जो जो हुकूक़ है उनको समझाया गया। तमाम तहक़ीक़ात करने के बाद हाई कोर्ट में हमारे दफ्तर के तहत ज़रिए रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल की गई थी और मुखालिफ की तरफ से और एक रिट चल रही थी जिसमें पुलिस प्रोटेक्शन की दरख्वास्त की गई थी। ये केस गुज़िश्ता 2 हफ्ते से डे टू डे चल रहा था हाई कोर्ट में, और गुज़िश्ता कल जब हाई कोर्ट का जब डायरेक्शन हुआ कि लड़की को हाई कोर्ट लाया जाए, तब तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ और लड़की का बयान फाजिल जजेस डबल बेंच जज के चैम्बर में कलमबंद किया गया। उसके बाद लड़की की ज़बानी सुनकर अदालत ने आखिर में यह फ़ैसला किया कि ये लड़की माइनर होने की सूरत में उसके वालिदैन के पास रहना चाहिए और उसको उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। और लोकेश्वरम पुलिस स्टेशन इसकी तहक़ीक़ात कर रही है और अनक़रीब कल या परसों लड़की का बयान लोकल कोर्ट में भी किया जाएगा। कुछ ऐसे मामलात पेश आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सुनने में आई है जो बहुत बड़ी फ़िक्रमंद है। पर्सनली मैंने भी लड़की का स्टेटमेंट सुना है। केस को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइंट की प्राइवेसी मेंटेन करने के खातिर मैं वो चीज़ें आप लोगों के सामने नहीं बोल सकता था, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है और कॉन्स्टिट्यूशन डे में हमारे लिए जो जो हुकूक है, संविधान बनने के बाद इस मुल्क में एक खूबसूरत कानून लाया गया, फंडामेंटल राइट्स दिए गए अवाम को, और इसी फंडामेंटल राइट्स के ज़रिए आर्टिकल 226 के ज़रिए ये हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ तमाम जो लोग हैं क़ानून पर भरोसा करने वाले। हमारी वकला की कोशिश रही हर वक्त अवाम में क़ानूनी बेदारी और क़ानूनी शऊर लाने के लिए। वकील एक सिर्फ वकील नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ वो समाज का खिदमत गुजार भी होता है। हमारे दफ्तर के ज़रिए, आप तमाम लोगों के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि इतना बेहतरीन क़ानून हिंदुस्तान का और इतनी बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन आज की तारीख़ में जो अडॉप्ट किया गया था गुज़िश्ता 72 साल से, हमारे लिए खुश नसीबी है कि इतने बेहतरीन देश में इतने बेहतरीन क़ानून के साथ हम रहते हैं। रही दूसरी बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि क़ानून में इंसाफ मिलने के लिए ताख़ीर होती है। हाँ, ताख़ीर तो होगी, लेकिन इंसाफ बराबर मिलेगा, जिस तरह से निर्मल के वो माइनर बच्चियों के पेरेंट्स को मिला था। तो आपसे, आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, सिटीज़न्स को फंडामेंटल राइट्स जो है, और सिटीज़न के माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस राइट्स जो है, ये तमाम चीज़ों को आप प्रोपोगेट करिए, आप प्रमोट करिए। जो लोग गैर कानूनी तरीक़ेकार अख्तियार कर रहे हैं उनको रोकिए और उनको इंसाफ पर भरोसा आने के लिए ऐसे इक़दामात करें। और हम बीइंग ए सिटीज़न, आपके और हमारी भी जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने पावर्स है सिटीज़न्स को, एक आर्टिकल 21 जो छोटा सा सेक्शन है जो फंडामेंटल राइट देता है, कई क़वानीन हैं जो अवाम को उसके हुकूक देते हैं। भले मुखालिफ में कोई भी रहो, लेकिन लीगल अवेयरनेस जब आएगा तो आपको मज़ा आएगा और क़ानून पे भरोसा होगा। लिहाजा मुख्तसर करते हुए, हमारे दफ्तर की तरफ से
जनाब बुरहानुद्दीन एडवोकेट साहब के और बुलाल साहब और फयाज साहब की तरफ से आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज आप लोगों ने हिम्मत अफजाई की है हमारे लिए, और आज के कॉन्स्टिट्यूशनल डे की आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी टीम को कितनी मुश्किल हुई है ये काम करने में, और जो आप संविधान का जो दिन है आज, लेकिन कई लोग कानून पे भरोसा रखते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता, वो लोग जो है भटकते हैं, परेशान होते हैं। तो सही, जैसे आपके पास कोई ये केस आया है, आप इसको लेकर जो है एक कामयाबी हासिल की है। जो लोग दूसरे होते हैं जो कानून से उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रहती, उनको आप क्या एडवाइस देते हैं? देखिए, आपको इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या कितनी परेशानी हुई आपको और आपकी टीम? देखिए, हमारा बोलना ये है कि कानून पे भरोसा इसलिए किया जाए कि इंसाफ प्रिवेल होगा। और देखिए, आप अदालत में जो केस लेके जाते हैं, आपकी तैयारी कैसी होती है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 20% केस की कामयाबी और गैर फेलियर, 80% केसेस आप किस तरह से प्रिपेयर करके लेके जाते हैं कोर्ट में, वो इम्पोर्टेंट है। तो लिहाजा हमारा ये इन्वेस्टिगेशन में ये मेजर पोर्शन ये रहा कि इस लड़की का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये जो उसका स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, ये उसका बर्थ बताता है। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये था कि आया लड़की 16 साल है या 18 साल है, क्योंकि रूल 11 के तहत जो जुवेनाइल जस्टिस रूल है उस हिसाब से सबसे पहले एसएससी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्योंकि किस तरह से एज डिटरमिन, और अगर एसएससी सर्टिफिकेट ना होने की सूरत में उसका बोनाफाइड देखा जाए, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट ना होने की सूरत में उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाए, तो लिहाजा ये प्रोसीजर है। तो हमारी फरियाद दरख्वास्त ये है कि हमारा बोलना ये है, हमारे वकलाओं का भी बोलना ये है कि अवाम में कानून जानने की भी एटलीस्ट दिलचस्पी हो, और तमाम वकील बिरादरी जो भी है वो भी बराबर आगे आकर अवेयरनेस बराबर करेंगे। और आगे भी इस तरह से हम हमारे दफ्तर से अगर चाहते हैं किसी भी हलके में, तो हम उसमें लीगल अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करेंगे। हम चाहते हैं कि संविधान पे लोगों पे भरोसा बढ़े और कानून पे भरोसा बढ़े।